नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिर्फ लिखा है मैंने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके आगे लिखा है सहित सभी सूत्र। दैट मीन्स एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो बेलन के से संबंधित हो और वो मैं छोड़ने वाला हूँ। आपको बस क्या करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। मैं आपको बहुत तरीके से यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ना कुछ नया आप ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेलन से संबंधित हर एक कंसेप्ट को बेसिक तरीके से समझते हैं। इससे पहले भी वीडियो मैंने बेलन से संबंधित बनाया है, लेकिन उसमें मैंने जो आपको बेलन का सभी जो फॉर्मूला फाउंड करवाया था वो करवाया था सर्कल से। आज हम लोग आयत से उसको फाउंड करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे कि देखिए एक आयत है, आयत में आपको पता है कि सभी एंगल 90 डिग्री का होता है और लंबाई जो है आमने सामने की वो जिसकी सबसे अधिक होती है लंबाई, मतलब कि उसको लेंथ मानते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम ब्रेथ मानते हैं। अब देखिए आप ये जो बेलन बना हुआ है आप देख पा रहे हैं कि इसी को अगर हम ऐसे करके फोल्ड कर दें तो फोल्ड करने पर ये क्या ले लेगा, बेलन का रूप ले लेगा। और लंबाई जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये ऐसे सर्कुलर हो जाएगा। तो देखिए ये लंबाई है पूरा सर्कुलर और ये वाला जो हिस्सा है वो चौड़ाई है। अब इस चीज़ को आपने देख लिया कि कोई भी चीज़ें, चाहे वो लोहे का चद्दर हो या कोई कागज़ का टुकड़ा मतलब पेज हो, किसी चीज़ को भी आप फोल्ड करके बेलन बना सकते हैं। और बेलन के तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग जो जिसे खाकर हम लोग पले पड़े हैं, तो मतलब रोटी बनाने के लिए जो बेलन का यूज़ होता है, या घर में सिलेंडर होता है, या जिस चीज़ से अभी हम लिख रहे हैं ये एक मार्कर है, यह भी एक बेलनाकार है। कुछ भी चीज़ें जैसे पेन भी है वो भी बेलनाकार चीज़ है। यानी कि कोई भी गोल चीज़, घर में पाइप लगी हुई है, टंकी से पानी आता है, तो वो सब भी क्या है, बेलन के एग्जाम्पल्स हैं। तो बेलन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो अपने पास है, उसमें से मैंने जो ये लिया है, सपोज दैट मान लीजिए ये कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का मतलब कि पेज है एक, इस पेज को हमने फोल्ड किया और क्या बना दिया, बेलन बना दिया। अब इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए जो लंबाई वाला हिस्सा था वो एक सर्कुलर बन गया, और आपको पता है कि अगर जो ये लंबाई है वो इस सर्कल की भी लंबाई होगी। तो सर्कल जब बन जाता है ना तो उसकी लंबाई होती है 2πr। क्या होती है, 2πr, जिसे हम लोग परिधि कहते हैं। अगर वृत्त से संबंधित आपको फॉर्मूला जानना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें वृत्त से संबंधित सभी फॉर्मूलाज बताए हैं मैंने। यहाँ पर जो लंबाई है वो क्या बना है, इसका परिधि। तो आप देखिए कि अगर मैं परिधि लिखूँ यहाँ पर, तो परिधि बराबर हो जाएगा 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और देखिए यहाँ पर जो ये b है ये क्या बन गया है, यहाँ पर हाइट यानी कि ऊंचाई। मतलब कि लंबाई तो हमने फोल्ड किया तो सर्कुलर पार्ट बन गया, और b ऐसे ऐसे रह गया, जो अब यहाँ पर क्या बन गया है, h बन गया है। अब देखिए सबसे पहले मैंने लिखा था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम लोग उसका परिभाषा वो फॉर्मूला जान लेते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब होता है, पृष्ठीय को हम लोग वक्र भी बोलते हैं या पार्श्व पृष्ठीय भी बोलते हैं। जो पास का हिस्सा, पास का मतलब ये वाला चीज़ छोड़ के, ये वाला चीज़ छोड़ के, जो ये पास का हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर वक्र लिख देता हूँ, कहीं कहीं वक्र भी लिखा रहता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, आप देखिए ये जो है सर्कुलर पार्ट, इसकी क्या है 2πr, और इसमें बस किसको मल्टीप्लाई करना है, h को। तो क्या बन जाएगा 2πrh। ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दैट मीन्स देखिए ध्यान रखना क्या है आपको, वृत्त की परिधि जो यहाँ का ले लिया हमने और h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 2πrh। लेकिन ये वक्र का है। अब हम लोग बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल में जब भी होता है, जब भी किसी भी चीज़ का कुल निकाला जाता है, मतलब कि जितना भी उस हिस्सा उसमें शामिल है सभी को लेकर के, आप देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बेलन में
अभी जो हमने लिया है सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया है जिसको हम लोग पाशर बोलते हैं, और अगर इस हिस्सा को और इस हिस्सा को शामिल कर देंगे, ये कर्व था इसलिए 2πr का फॉर्मूला लिया और मल्टीप्लाई h, लेकिन जब इसको और इसको भी शामिल कर देंगे तो दोनों साइड यानी कि उसका पेंदी का एरिया, निचला हिस्सा और ढक्कन समेत अगर दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, जो कि देखिए इसका वक्र है 2πrh और ऊपर में और नीचे में क्या है, एक सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पायर स्क्वायर। और इसमें क्या बस क्या करना है, 2 बार, क्योंकि 2 सर्कल है ऊपर और नीचे, तो 2πr। अब देखिए इसमें 2πr दोनों में दिख रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं, तो ऐसा भी फॉर्मूला आप देख सकते हैं। 2πr लिया, यहाँ क्या बच गया, h प्लस यहाँ रह गया 1 बार r, क्योंकि 1 बार r बाहर आ गया है। आई होप कि कुल पृष्ठीय तक समझ में आया होगा। लेकिन कई जगह लिखा रहता है बिना ढक्कन के मतलब कि बने हुए कोई भी टंकी है चाहे कुछ भी, या बिना ढक्कन के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जब इसमें हमने लिया था वक्र वाले में तो क्या लिया था, इसको और इसको छोड़ के लिया था, तो ये वाला हिस्सा का क्या है, 2πrh प्लस में क्या करना है, अगर ढक्कन नहीं है दैट मीन्स ये वाला पेंदी एरिया है। कई बार पेंदी नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि पानी का जो पियाऊ वगैरह बना हुआ होता है वो नीचे का हिस्सा बेलनाकार नहीं लेते हैं, कैसे भी सपाट बना देते हैं, और ऊपर से कई बार उसमें ढक्कन नहीं भी लगाते हैं, उसको सिर्फ ढक के छोड़ देते हैं, वैसे पूरा ढक्कन नहीं होता है, कई बार पूरा होता है। तो जब एक साइड कोई भी रहे तो आप यहाँ पर 1 बार पायर स्क्वायर लगा दीजिए, उसका एरिया आ जाएगा यानी कि ये वाला पासर वाला और प्लस एक साइड किसी का भी, चाहे वो नीचे का लीजिए चाहे ऊपर का, जो भी कहा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके अनुसार हम लोग ले लेंगे। आई होप कि बेलन का पृष्ठीय संबंधित सभी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये किस तरह से बना है वो भी आपको पता है कि लेंथ वाला हिस्सा जो है ये सर्कुलर बन गया है और ब्रेथ वाला हिस्सा जो है वो सीधी लाइन है, और इसके अनुसार हमने फॉर्मूला को फाइंड आउट किया है। अब बचा है इसका आयतन, क्योंकि जो भी 3D आकृति है, ये क्या कौन सी आकृति है, 3D है, क्योंकि 3D का मतलब होता है त्रिविमीय, और त्रिविमीय में हाइट है इसमें और 2 बार रेडियस है, इसलिए क्या है त्रिविमीय। देखिए 1 बार रेडियस यहाँ से यहाँ तक, 1 बार रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला हिस्सा क्या हाइट। और कभी भी कोई भी आकृति हो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अलावा कुछ भी होगा वो 3 बार जरूर होगा, तभी उसमें उसको हम लोग आयतन कहेंगे। तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो सर्कल होता है इसका एरिया होता है पायर स्क्वायर, और बस इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इस s से, तो पायर स्क्वायर h आ जाएगा। क्यों s से, क्योंकि देखिए 2 बार तो r है ही, 1 बार h, यानी कि 3 हो गया इसमें भुजा, यानी भुजा 3 बार रहना है, चाहे वो सेम चीज़ें हो भुजा, मतलब कि चाहे अलग अलग हो, कुछ भी हो, वो 3 बार होना जरूरी है। तो क्या बन गया बेलन का आयतन, पायर स्क्वायर h। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसी जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उससे सभी संबंधित सूत्र पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ सवाल सॉल्व करवाऊँगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।